बेहद की परम महाशांति है। बेहद की गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है। परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे और बेहद की खुशी में होंगे। तो आज हम प्रस्तुत करते हैं आज का हमारा नया एपिसोड नई ऊर्जा के साथ। और आज का हमारा स्पेशल उद्देश्य जिसकी बात हम लोगों ने कल करी थी और हमारे लाइव मेडिटेशन में भी इसकी चर्चा की गई थी। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है बेहद के ज्ञान का कोर्स। जी, आपने सही सुना सभी ने कि बेहद का ज्ञान जो इतना विस्तार से बापूजी ने हमें समझाया है, इतनी गहराइयों से बताया है हमें कि जैसे कि कहा गया है परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, उस ज्ञान को हम एक कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है कि हम उसको बहुत ही सारांश में, सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझा सके। तो इसी चेष्टा के साथ आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस एपिसोड को लेकर। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो अभी आने वाले समय में हमारा रहेगा, जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस ज्ञान को लेके, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिससे कि जो पहली बार भी जुड़ रहे हैं उनको पता हो कि ये ज्ञान का कोर्स अगले 10 दिन तक हम चलाने वाले हैं। हमने इसको पूरे बेहद के ज्ञान को हमने 10 छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित किया है। और ये जो 10 पार्ट्स है, मैं आपको जो इस ज्ञान से कई सालों से जुड़े हैं या जो दादाजी की वीडियोस सुन रहे हैं, बेहद के ज्ञान की वीडियोस सुन रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही गहराई से ज्ञान समझा है, सुना है बापूजी का, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो रहेंगी, जितना भी हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हम करेंगे, जिससे कि सभी को इतना परिचय मिल जाए कि हमारा बेहद का ज्ञान क्या ज्ञान दे रहा है और बापूजी ने हमें अलग अलग पहलुओं पर क्या क्या चीज़ें बताई गई है। उनकी वीडियोस को रेफर करके ही हम ये सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगले 10 दिन अलग अलग टॉपिक्स पे थोड़ा सा सारांश के रूप में हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये जो एपिसोड्स रहेंगे ये ऑल्टरनेट डेज पे रहेंगे। जैसे कि आज हमारा मंगलवार है, आज हमारा एपिसोड डे 1 रहेगा। उसके बाद एक दिन छोड़ के डे 2 जो रहेगा हमारा, इस कोर्स का जो सेकंड चैप्टर रहेगा, वो हमारा एक दिन छोड़ के रहेगा। यानी कि आज ट्यूसडे है तो अब ये थर्सडे को दूसरा हमारा चैप्टर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल क्लास नहीं होगी, हम कल रेगुलर क्लासेस लेंगे, लेकिन हम योग करेंगे और आपको भी इतना समय मिले कि आप भी उसको थोड़ा रिपीट कर सकें और हमें भी समय मिले कि हम बापूजी के ज्ञान का मनन चिंतन करते करते हम आपको भी सही तरीके से ज्ञान प्रस्तुत कर सके। क्योंकि बापूजी का ज्ञान ऐसा है कि आप जितनी बार सुने उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है और उसको समझने के लिए आपको बार बार अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना पड़ता है। काफ़ी बार हमारे मन, विचार, बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती है कि ज्ञान भी समझ नहीं आता। तभी बापूजी क्या कहते हैं, मुझे बहुत ही जो पहचानेंगे मेरे ज्ञान को और मुझे जो पहचानेंगे वो बहुत ही महीन बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक दिन का गैप रखा है। और हम इसमें कोशिश करने वाले हैं, जैसे कि आपको थोड़ा बता दें कि हमारी जो बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन ये जो 3 बुक्स है मेन, बेहद का परम ज्ञान, जो इंग्लिश में भी है और अलग भाषाओं में भी है ये। इससे भी पहले जो सबसे पहली हमारी जो बुक थी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, इसके अंदर जो समय की गिनती है ये, और हमारी ये इम्पॉर्टेंट बुक जो रिसेंटली हमारी पब्लिश हुई है, लाइफ इन मल्टीवर्स, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। ये सभी बुक्स हमारी वेबसाइट www.paramshanti.org पे अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। और यदि आपको कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में चाहिए और यदि हमारे पास वो उपलब्ध होगी तो हम आपको अवश्य देंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज़ की डिटेल्स दी गई है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ रहेगी। और इस चैनल में जितना भी ज्ञान दिया जाएगा, यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो हमारा मेन चैनल है, उस चैनल पे जाइए। आप सर्च मारिए वीडियोस के नाम से भी, आगे लिखिए बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। आपको एक टॉपिक पे ही बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मिलेगी, जिसमें बापूजी ने अलग अलग समय पर रिवाइज करके अलग अलग तरीके से ज्ञान को प्रस्तुत करवाया है। तो वो चीज़ भी आपको देखने में मिलेगी। तो आप जाइए हमारे मेन चैनल पे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारा ज्ञान का एक कोर्स शुरू हो रहा है, तो हमारा एक बेसिक टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं, जो आपको पता होगा कि अब हर जगह पे यही प्रश्न सबसे पहले आता है कि हु एम आई, अपनी अस्तित्व को जानना, अपनी सत्यता की खोज करना और अपने असली पहचान करना, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इसी एपिसोड में आत्मा और परमात्मा, क्योंकि जब हम आत्मा की बात करते हैं, साथ ही जुड़ा हुआ एक आता है शब्द परमात्मा, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद सभी का लक्ष्य यही होता है कि हम उस परमात्मा को जानें, ठीक है। तो इस परमात्मा की जो पहचान है ना, इसको अगर हम बेहद के ज्ञान के अनुसार समझे, तो परमात्मा की भी डेफिनेशन बहुत ही विस्तृत तरीके से की गई है। मैं आपको ये एपिसोड शुरू होने से पहले पूरी एक जानकारी ये दे दूं कि इस ज्ञान के बाद आपको कई ऐसी जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं दी गई है हमारे शास्त्रों में भी, क्रिएटर्स के बारे में, आत्मा के बारे में, वो काफ़ी अवधारणाएं आपको विरोधाभास लग सकती है, लेकिन जो बेहद के ज्ञान से समझे हैं, सुने हैं, उनको ये कारण उसका कि इसको बापूजी ने इस प्रकार से क्यों समझाया, उसका एक सटीक प्रमाण के साथ साथ एक लॉजिकल आंसर के साथ उन्होंने समझाया है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हम जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम लोगों का आने वाला जो रहेगा पूरा ये 10 दिन का सफ़र, जिसके अंदर हम रैंडमली समझेंगे जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन को, हम समझेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा को, हम समय चक्र को समझेंगे कि टाइम साइकिल कौन सी चल रही है, काल चक्र क्या है, लाइफ इन डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, ठीक है। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें क्या है, पैरेलल यूनिवर्स क्या है। फिर हम ये भी आगे इसी एपिसोड्स में आगे समझेंगे कि सोल वर्ल्ड क्या है, मतलब आत्माओं की दुनिया क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और फिर सूक्ष्म जगत क्या है, कारण जगत क्या है। ये सब समझते समझते हम धीरे धीरे अपने ज्ञान को, बेहद के ज्ञान की गहराई में उतरते हुए हम फिर समझेंगे कि ये हमारी धरती कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारे ऊपर जितने भी धरती के ऊपर 7 लोग हैं, जैसे शास्त्रों में 14 लोगों की बात करिए, 7 लोग धरती के ऊपर, 7 लोग धरती के नीचे, इसकी बात करेंगे। वहाँ की दुनिया, टाइम, स्पेस और मैटर की बात करने वाले हैं, तत्वों की बात करने वाले हैं। फिर धीरे 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 ज्ञान की और गहराई में जाते हुए हम इन अपने ब्रह्मांड को समझेंगे कि ये हमारी जो ब्रह्मांड है उसका क्रिएटर कौन है। ये आप जो वीडियोस सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती रहेगी क्रिएटर्स के बारे में, कि आज हम इतने सारे धर्म आदि जाति नाद सब देख रहे हैं, तो ऐसे हम डाइवर्सिटी इतनी क्यों देख रहे हैं, कहाँ से आ रही है, इसको भी हम समझेंगे। और इनफाइनाइट क्रिएटर्स की बात करेंगे, जो आज तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी है, जो सिर्फ बापूजी ने हमें बताई है, इनफाइनाइट क्रिएटर्स की बात करी है। तो हम अपने ब्रह्मांड को समझेंगे, गैलेक्सियों को समझेंगे, यूनिवर्स को समझेंगे, पूरे मल्टीवर्स को समझेंगे, और फिर हमारा बेहद का जहाँ पे मेन क्लाइमैक्स आना वाला है वो हमारा आएगा, जिसमें हम समझेंगे ये कला क्या है, पीढ़ियाँ क्या है, उसको भी बहुत ही हम संक्षिप्त में उसका भी हम चर्चा करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब ये सब आपने जान लिया, तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, इसको हम जानेंगे। और उद्देश्य के बाद हमें कैसे कैसे और किससे योग करना है, मेडिटेशन क्या है, और हमारा खुद का रियल स्वरूप क्या है, इसके साथ हम ये पूरा बेहद का ज्ञान का कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आपको एक आउटलाइन मिल चुकी होगी कि इस ज्ञान में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। और एक ये छोटी सी कोशिश है, अगर इसमें कुछ भी कमी कमजोरी रह जाए तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये ज्ञान जो हम का कोर्स जो शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही विस्तृत है, रिवाइज होता रहता है।
तो हमें इसको बहुत ही ध्यान से इसको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए आज का हम एपिसोड अब शुरू करते हैं। आपको आशा करती हूँ पूरी जानकारियाँ मिल चुकी होगी। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हाँ, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये रहने वाला है कि ये एपिसोड्स जितने भी होंगे, हम शुरू में इस एपिसोड में हर एपिसोड में पहले ज्ञान की चर्चा करेंगे, फॉलोड बाय योग रहेगा। तो अगले जो भी हमारा 20 दिन का ये 10 डेज जो सिलेबस चलने वाला है, हम सबसे पहले ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं, ज्ञान डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ समय है उसमें हम योग करेंगे। तो ये एपिसोड लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का ज्ञान की डिस्कशन, डिपेंड ऑन टॉपिक कितना विस्तृत है और कितनी उसके अंदर हम जानकारियाँ कवर कर रहे हैं, तो उसके अनुसार रहने वाला है। तो जो लोग देर से आते हैं ये सोच के ज्ञान बाद में है, तो उनको मैं बताऊं ज्ञान पहले आज डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम योग करेंगे। तो आज का टॉपिक हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी असली सत्यता की खोज। ठीक है, अब इस कोर्स को शुरू करना हमने अब शुरू कर दिया है और हमें समझना है कि हमें ये प्रश्न खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें बापूजी ने ये जो बेहद का परम ज्ञान दिया, जैसे परम शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ बताया कि जो नाम रूप आदि से परे हो उसको बोलते हैं परम, जो इस संसार से परे हो। ठीक है, अब जब हम आत्मा की बात करते हैं, इसकी खोज की क्यों बात आ जाती है, इसको खोजने की ज़रूरत क्या है। अगर हम नहीं खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें अपने अस्तित्व के बारे में नहीं खोजते तो क्या जाएगा, जैसे चल रहा है सब चलते जाने दीजिए, क्या ज़रूरत क्या है हमें। तो यहाँ पे हमारा ज्ञान आता है, यहाँ पे उपनिषद आते हैं, यहाँ वेदांत आता है कि जो भी हम दर्शन उठा ले, संसार के जितने भी दर्शन उठा ले, ठीक है, सब हमें आत्मा के अस्तित्व की ओर लेकर जाते हैं। हम कोई भी पुराण उठा ले, कोई भी हम ग्रंथ उठा ले, हम भगवत गीता उठा ले, अष्टवक्र गीता उठा ले, सांख्य योग उठा ले, वेदांत दर्शन उठा ले, जो भी हम उठा ले उसमें सब में आत्मा के अस्तित्व पर भार डाला गया है कि हमारा जो पर्पस है प्रत्येक जीव का, ठीक है, प्रत्येक जीव, हमें इसमें आत्मा को समझने से पहले जीव भी समझना पड़ेगा कि जीव क्या है और इसके अंदर भी लोगों की जो धारणाएं बनी हुई है जीवात्मा के प्रति, वो भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो बेहद का ज्ञान है इसको तो हम 2 शब्दों में भी बता दें जो बापूजी ने बताया, पर जब हम आम लोगों का जो वेदांतों में जो आम लोग साधु संत इनके बारे में अलग अलग धारणाएं दे रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले खोज क्यों, ये हम समझते हैं। खोज इसीलिए क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, धरती पर आने का जो लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति का, और यदि उसको मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है, यदि उसको मनुष्य जीवन मिला है और वो मनुष्य जीवन का महत्व ही यही है कि वो अपने जीवन में स्वयं को जाने और स्वयं को जानने के बाद वो अपने परमपिता परमात्मा को जाने। ठीक है, अब स्वयं की खोज यदि वो नहीं करता तो उसकी क्या क्या उसका प्रणाम क्या होगा। उसका प्रणाम ये होगा कि देखिए, हम जानते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं हमें कुछ भी स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होता है, हमारे साथ कुछ भी स्थायी रूप से नहीं रहता है, क्योंकि ये समय ही परिवर्तनशील है, समय ही बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक मनुष्य से लेके हम यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हैं तत्वों के रूप में सब कुछ परिवर्तनशील है। आप जिस भी समय की बात कर लीजिए, जिस भी काल की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा समय ऐसा काल नहीं रहा है जो परमानेंट रहा हो, जो शाश्वत रूप से रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने अस्तित्व को जानें, जिससे कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएं तो हमें ये समझ आए कि हम यहाँ पर एक अपने आप को जो हम अशुद्ध, हम जो अपने आप को नीच अशुद्ध स्वरूप में जानते हैं, जो हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं, जो हम ये समझते हैं कि हम सीमित हैं, हम वो सारी बाउंड्रीज को हम
पार कर ले, ठीक है। इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा आपको बार बार ये बता रहा है कि तुम आत्मा जो हो वो अनंत सूर्य की रोशनी है आपके अंदर, ठीक है। तो ये जो अनंत सूर्य की रोशनी है, ये क्या है, ये कहाँ पे बसती है, ये आत्मा होती क्या है, कहाँ रहती है, और इसका स्वरूप क्या है, और इसके ऊपर आवरण क्या है। तो ये सभी प्रश्नों के आज हम बात करने वाले हैं। और आत्मा भी कितने प्रकार की होती है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आत्मा का जो आत्मा होती क्या है। सबसे पहले आत्मा कहाँ रहती है। तो हमारा जो वेदांत दर्शन है, अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे 4 महावाक्यों की बात हुई है। 4 महावाक्यों की बात करी गई है। जो 4 महावाक्य है उसके अंदर सबसे पहला जैसे हमारे ऋग्वेद में से लिया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर दूसरा हमारे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, तत्वम असि, ठीक है, तत्वम असि। तो इसमें तत्व क्या है, तत्वम क्या है, तत्वम असि। तो इसको भी हम समझने वाले हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि तत्वम असि जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसको उदालक जी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हुए कथा के साथ समझाया था कि ये तत्वम असि क्या है। तत् मतलब सत्य, त्वम मतलब जीव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि जीव क्या है। देखिए, हम जब भी आत्मा की बात करते हैं और जीव आत्मा की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। हमारे कई लोगों की ये धारणा है, आप यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों की मैं बात करूँगी, कि वो जीव आत्मा को कैसे समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि आत्मा ना आती है ना जाती है, आत्मा जन्म भी नहीं लेती, दुख भी नहीं लेती, ये आत्मा का गुण नहीं है। वो कहते हैं यदि कोई भी जन्म लेता है, आता है, जाता है, अच्छा है बुरा है, जो भी कर्म है वो जीवात्मा करती है। आत्मा तो कभी भी आती जाती नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ अवधारणाएं लोगों की है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए, बापू जी ने हमें बेहद के ज्ञान में एक क्लियर चीज़ समझाई है कि आत्मा, जिसको अजर अमर अविनाशी कहा है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा आज का सत्य जो लोग बोलते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे बेहद के ज्ञान में बापूजी ने समझाया कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आत्मा अपनी शक्ति लॉस करती है। ये एक नया रेवोल्यूशन है, एक ये नया ज्ञान है जो आज तक किसी ने नहीं बताया है कि आत्मा अपनी पावर क्षीण करती है। आत्मा बार बार जब जन्म मरण के चक्र में आती है तो आत्मा की पावर लॉस होती है। आत्मा अपने जब सत्य स्वरूप में थी, अपने वास्तविक निराकार स्वरूप में थी, और उस निराकार स्वरूप से जो आत्मा की यात्रा करते करते वो निराकारी से हम आगे समझेंगे आत्मा के स्वरूप को, जिसके अंदर निराकारी, आकारी और साकारी आता है, जिसके अंदर उनके गुणों को भी समझेंगे। पर जब आत्मा उस अवस्था से, अपने वास्तविक स्वरूप से जब वो धरती पर आती है तो उसकी आत्मा की शक्ति लॉस होती है। सभी आत्माओं की शक्ति लॉस हो चुकी है, इसीलिए वो धरती पर बैठी हुई है। अविद्या, माया, ये सब तो कारण है ही जिसके कारण आत्मा दबी हुई है। ये सब आवरण है आत्मा के ऊपर चढ़े हुए, अविद्या के, माया के, अज्ञानता के, ये सब आवरण है। ये सब जब आवरण हट जाएंगे, तब जब उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, तब वो अपने परम पिता परमात्मा से जब जुड़ेगा, जब उससे कनेक्ट होगा, तब जाके आत्मा अपने परमात्मा से जुड़ के उससे पावर लेकर अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाएगी। और फिर जब आत्मा की शक्ति जगेगी, तब वो इस शरीर से मुक्त होके, इस बंधन से मुक्त होके, वो अपने उसी वास्तविक मूल स्वरूप, जिसे आदि अनादि स्वरूप कहा है, उसमें वो समा जाएगी। तो ये जो अवधारणा लोगों की बनी हुई है कि आत्मा का कभी एक तो विनाश नहीं होता है, इसको भी हम समझेंगे जब हम आगे टाइम साइकिल की बात करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं इतना समझाऊं कि बेहद का ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी की जो बात है, वो आत्मा की
उस अवस्था की बात है जब आत्मा अपने मूल वास्तविक निराकार स्वरूप में होती है। पर जब आत्मा इस धरती पर आ जाती है और वो इस ब्रह्मांड के समय में जब बंध जाती है, तो आत्माओं का भी विनाश होता है। जब ब्रह्मा की आयु का समय पूरा होता है, जब इस ब्रह्मांड का समय पूरा होता है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग आत्माएं, देवी देवताओं का भी समय पूरा होता है और वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम धीरे धीरे, देखिए अभी मैं आपको सिर्फ हमारे बेहद का ज्ञान, आत्मा के विषय में क्या क्या बता रहा है और लोगों की जो अवधारणाएं बनी हुई है वो क्या बता रही है, उसके बीच में एक आपको एक अंतर और एक गैप समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका आपको संपूर्ण प्रमाण के साथ, जो बापूजी एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जीवात्मा कौन है? जीवात्मा वो है जो जीवत्व भाव में जी रही है। जो मनुष्य शरीर में, शरीर को सब कुछ मान के जी रहा है, वही जीव है, वही जीवात्मा है। जो 84 लाख योनियां हैं वो सभी जीव है। सिर्फ जो मनुष्य है उसको बुद्धि उपलब्ध है, उसको विवेक उपलब्ध है, और अपने विवेक और वो अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है, वो जीवत्व से आत्म तत्व में जा सकता है, वो अपने आप को पहचान सकता है। लेकिन जो मनुष्य उसी भाव में रह रहा है, पशु भाव में रह रहा है, जो वही भोगना विलास माया में जी रहा है, जिसको अपने स्वयं का परिचय नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति आत्मा नहीं, वो जीवात्मा ही कहलाएगी। ठीक है, तो जीवत्व एक भाव है। जब वही जीवत्व भाव हमारी ब्रह्म में बदल जाता है, जब हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, जब हम अपने आप को, जैसे कि अभी हम समझेंगे तत्तत्वम असि, और हम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो 4 महावाक्य बोले, अयम अयम आत्मा ब्रह्म, ये जब हम 4 महावाक्य को समझेंगे, तब जाके जब अपना जीवत्व भाव वो त्याग कर ब्रह्म स्वरूप अपने आप को जानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। ठीक है, जब वो ये जानता है तब वो अपने आत्म तत्व या अपने आप से उसका बोध होता है, जिसे बोलते हैं आत्मबोध। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि हम अब कौन से भाव में जी रहे, ये अपने आप आपको विचार करना है। अब आत्मा कहाँ रहती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्योंकि कई लोगों ने आत्मा को कह दिया कि कोई हमारे हृदय में रहती है, कोई विशुद्धि चक्र में रहती है, कोई हमारे हाथों में रहती है, कोई पैरों में रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि हमारी आत्मा यहाँ रहती है। लेकिन बापूजी ने बेहद के ज्ञान में हमें समझाया, और हमारे शास्त्र वेदांत भी इसकी घोषणा करते हैं, बताते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे बड़े माइंड, हमारे भ्रकुटी के मध्य में रहती है, जहाँ पर हम उसको, उसका अगर स्वरूप को जाने, तो जो उसका स्वरूप है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकते सितारे की तरह है। जैसे कि हम आकाश में, इस धरती से जब हम आकाश में देखते हैं, उस तारे को देखते हैं, तो एक चमकता सितारा सा, एक छोटा सा प्रतीत होता है। वास्तविक में वैसे वो इतना छोटा नहीं, लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो आत्मा है वो एक बाल की मोटाई से भी करोड़ों भाग छोटी है, मतलब उससे भी महीन है, बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, तो लेकिन अब ये जो आत्मा है, इस आत्मा के आसपास एक आवरण है जिसको बोलते हैं माइंड, जो है प्रकाश। जो हमारे आत्मा है उसके आसपास एक प्रकाश है जिसको बोलते हैं माइंड, जिसको हम हमारे बेहद के ज्ञान में समझाते हैं प्रकृति। तो माइंड है प्रकृति, और लाइट अंदर का जो है वो प्रकाश है। ठीक है, जो प्रकाश, जो हमारा अंदर लाइट है, उसके आसपास माइंड ने एक आवरण लिया हुआ है। ठीक है, अब उसका स्वरूप जो है, उसका स्वरूप है, वो है परम शुद्ध, वो है अनंत आदि। ठीक है, उसका जो स्वरूप है वो प्रकाश है। तो बापूजी ने बताया कि जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वो एक श्वेत रंग का, दूध जैसा सफ़ेद रंग का है। ठीक है, तो जब भी हम आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आत्मा की अनुभूति, क्योंकि आत्मा को इन इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, हमारे स्थूल आँखों से हमें नहीं देखा जा सकता। आँखों को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए।
आत्मा को जानने के लिए हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है। आत्म साक्षात्कार करना होता है और उसको साक्षात्कार करने के लिए, आत्मबोध करने के लिए हमें आत्म ज्ञान चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं होती है, हमारे ज्ञान में समझाया है, ठीक है, कि आत्मा की अलग अलग अवस्था होती है। आत्मा की जो अवस्था है वो तीन अवस्थाओं में उसको बांटा गया है। आत्मा तीन अवस्था हुई, एक निराकारी, एक हुई आकारी और एक हुई साकारी, ठीक है। तो ये जो निराकारी आत्मा की अवस्था है, ये इसका मूल स्वरूप कह सकते हैं, इसका मूल गुण कह सकते हैं। जब आत्मा सबसे पहले निराकारी रूप में होती है, यदि हम कहें आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, तो जब हम बात करते हैं तो आत्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। उसका वो जो है आत्मा है वो हमारे मन बुद्धि संस्कार से परे है, ठीक है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर से परे है आत्मा। आत्मा के अंदर मन भी आता है, बुद्धि भी आती है और संस्कार भी आते हैं। आत्मा जब सबसे पहले जब आत्मा बनी थी, उसके अंदर जब शरीर बना था, सबसे पहले उसमें आया था मन, ठीक है। फिर उसके बाद मन के बाद उसकी आई थी बुद्धि, और बुद्धि में उसके बाद बुद्धि से उसके अंदर उसके संस्कार पैदा हुए थे, ठीक है। तो जब आत्मा निराकारी थी तब उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो निर्गुण अवस्था में थी, ठीक है। जब भी हम आत्मा के शरीर की भी बात है कि आत्मा का भी एक हम डिफाइन करते हैं कि जब आत्मा की अवस्था होती है तो उस समय शरीर कैसा होता है। तो जब हम निराकार की अवस्था की बात करते हैं तब हमारा शरीर नहीं होता, तब परम प्रकाश होता है, केवल प्रकाश है, वही हमारा निज स्वरूप है, वही हमारा नित्यानंद स्वरूप है, वही हमारा ब्रह्म स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है। तो यहाँ पे जो तत्वम असि की बात हुई छांदोग्य उपनिषद में, तो तत्व जो है वो है सत्य, और उसको उन्होंने क्या कहा, तत्वम मतलब जीव। जब मनुष्य देखिए उन्होंने ये कहा कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही वो हो, ठीक है। इसमें क्या बोला, तुम ही वो हो, वो ही तुम हो, ठीक है। इसलिए इसको बोला तत्वमसि, तत्व ही त्वम है और त्वम ही तत्व है, ठीक है। तत्व ही सत्य है, सत्य ही त्वम है और त्वम ही सत्य है। तो अब इधर हमें सबसे पहले समझना है कि इस ब्रह्म को सत्य क्यों कह दिया, मतलब ये ब्रह्म को तत्वम क्यों कह दिया, जीव क्यों कह दिया। ये इसलिए कह दिया कि उन्होंने कहा है कि वास्तव में जो गुण है जीव के वो सत्य है, उसमें सत्य छिपा हुआ है। जब तक उसके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं अज्ञान के, अविद्या के, माया के, तब तक वो जीव में है। जब वो अपने गुणों को और जब वो इस माया के पर्दे को हटा देता है, मतलब वो जब सत्व रजस और तमस ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वो अपने सत्य स्वरूप को जानता है। तो उनका यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने जब अपने जो समझाया, उन्होंने ये इसलिए समझाया कि ब्रह्म और जीव है एक ही, है एक ही, लेकिन बस जीव पे आवरण चढ़े हुए हैं। जैसे ही वो आवरणों से हटेगा, जैसे ही वो अपने आवरणों को हटाएगा तो वो अपने सत्य स्वरूप में आ जाएगा। इसीलिए बोला तुम ही वो हो, वो ही तुम हो, ठीक है। अब जब ये समझा हम लोगों ने तत्वम असि, ठीक है, उसके बाद आता है कि तुम हो कौन। जैसे उसको बोला तुम ही वो हो, वो ही तुम हो, ठीक है। अब इसमें वो कौन है, तो इसीलिए यहाँ पे आया अयम आत्मा ब्रह्म, कि तुम्हारा जो ब्रह्म है वही आत्मा है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। फिर ये हमारा महावाक्य आया, ठीक है, कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि जो तुम हो, जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म स्वरूप है, वही जानने योग्य है। उसी को जानने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। हमें अपने आवरणों को हटाना है और अपने उस सत्य वास्तविक स्वरूप को जानना है जो है ब्रह्म स्वरूप, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हमने अपनी आत्मा को, ब्रह्म को जान लिया, यहाँ पर भी हम एक द्वैत भाव को देख रहे हैं, अलग भाव को देख रहे हैं। जहाँ पर आत्मा और ब्रह्म अलग अलग की बात हुई, ब्रह्म और जीव की अलग अलग बात हुई, तो तब तक जब ये 4 महावाक्यों की जब तक बात चल रही थी तब तक द्वैत भाव चल रहा था। तो एक महावाक्य फिर आया
जो आया अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, जहाँ पे अद्वैत भाव को, अद्वैत दर्शन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 महावाक्यों की बात होती है और फिर हम इसी महावाक्यों से वापस अपने उसी आत्मा के स्थिति को समझते हैं और आत्मा की गुण को। तो यहाँ पे एक आपको मैं छोटा सा एक आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगी हमारे बुक में से। ये चार्ट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जिनके पास हमारी बुक नहीं है वो बुक PDF में ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर पेज नंबर 39 में, हिंदी बुक को मैं रेफर कर रही हूँ, उसके अंदर जैसे बापू जी ने हमें समझाया है कि आत्मा की निराकारी, आकारी और साकारी अवस्था होती है। हम अभी साकार रूप में हैं, फिर हम साकारी से आकारी रूप में जाएंगे और आकारी से हम अपने जब सत्य स्वरूप को जाएंगे, वो है निराकारी अवस्था, जिसको निर्गुण बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, या उस स्वरूप की हम बात करते हैं जहाँ पर आत्मा अविनाशी गुण जिनकी हम बात करते हैं, वो आत्मा की निराकारी स्वरूप की अवस्था की बात है। अब जब हम साकारी स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है, तो हम अभी मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम किस अवस्था में रह रहे हैं? हम अपने साकारी स्वरूप में ज़्यादातर समय रहते हैं। साकारी स्वरूप अर्थात मतलब अपने जहाँ पे हमें आत्मा का बोध हमारा लुप्त हो जाता है और हम शरीर भाव में ज़्यादा रहते हैं। जब हम शरीर भाव में ज़्यादा रहते हैं, जब हमारी आत्मा की इस ऐसी अवस्था होती है, जब हम बॉडी कॉन्शियस में ज़्यादा होते हैं, तब हम अपने तमोगुणों के तमोगुण हमारे अंदर प्रधान होते हैं। ठीक है, तो उस समय आत्मा का भी गुण होता है। जैसे आत्मा के 3 गुणों की बात हुई, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण। जब हम तमोगुण की बात करते हैं तो ये आत्मा की तब की अवस्था है जब वो देह भाव में रहता है, जब वो अपने आप को जीवात्मा समझता है, तब उसका जो शरीर होता है स्थूल शरीर में होता है वो। ठीक है, अब आगे जब हम आत्मा की आकारी अवस्था को समझते हैं, ठीक है, आत्मा की आकारी अवस्था में सत्व और रजस गुणों को समझते हैं, तो जब जैसे जैसे हम आगे इस क्लासेस में बढ़ेंगे, इसको समझाना अभी संक्षिप्त में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में तत्वों को समझेंगे। तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, परम तत्व का शरीर क्या है और परम प्रकाश क्या है, इसको हम समझेंगे। इसलिए इसको और डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारे 4 प्रकार के, जैसे हमें शरीर बापूजी ने समझाया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, और इसके आगे भी परम महाकारण शरीर होता है। ठीक है, तो जब हम कारण स्थूल शरीर की बात करते हैं, हम सभी को पता है जो हम स्थूल शरीर देख रहे हैं वो हमारे 5 महाभूत का बना है। अब जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है, जब उसकी समय पूरा हो जाता है धरती पर, जब उसका शरीर का समय पूरा हो जाता है, ठीक है, आत्मा की जर्नी तो चालू रहती है। ठीक है, तो आत्मा की जर्नी वो कौन से शरीर में रह के करता है, ये चीज़ हम समझाएंगे अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। कि जब मनुष्य मरता है तो उसका जो पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी तत्व और जो जल तत्व है, हमारे जो 5 तत्व का शरीर है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी तत्व। जब उसकी मृत्यु होती है, उसके शव को जब जलाया जाता है तो उसका मिट्टी तत्व मिट्टी में चला जाता है, जिसको हम राख बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो जल तत्व है वो जल जो है वो अग्नि में जल जाता है। ठीक है, और जल भाप बन जाता है। अब उसका शरीर रहता है 3 तत्वों का। ठीक है, ये हमें समझना है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपको समझनी होगी, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में जब हम ऊपर की लोकों की बात करेंगे, तत्व ज्ञान की बात करेंगे और ऊपर की आयाम जो है डायमेंशंस की अलग अलग बात करेंगे, तो आपको ये तब समझ में आएगा कि हम ये कितना ज़रूरी है सूक्ष्म शरीर को समझना। क्योंकि इन आँखों से जो हमें ये संसार का जो वास्तविक स्वरूप दिख रहा है, इससे कई अधिक ज़्यादा जो नहीं दिख रहा है वो विस्तार में है। उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना होगा, हमारी बुद्धि को भी हमें सूक्ष्म बनाना होगा। ये संसारी बुद्धि के साथ, ये देह बुद्धि के साथ हम उस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, इवन हम आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे। आत्मा को आज हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो अपने आप में ही इतना गहरा टॉपिक है।
और उसके बारे में बात करना ही एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ नहीं दिख रही उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो लोगों के सामने, है ना। तो इसीलिए आपको सूक्ष्म तत्वों को समझना होगा कि सूक्ष्म दुनिया क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, और कैसे कैसे धीरे धीरे सूक्ष्म और बनता जाता है। तो अभी हम बनते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म शरीर हमारा होता है आकाश, वायु और अग्नि का। तो जो शरीर हमारा मृत्यु के बाद रहता है उसमें सूक्ष्म शरीर होता है। जब आत्मा ये शरीर को छोड़ के जाती है तो कहते हैं कि आत्मा ना कुछ यहाँ से लेकर जाती है, ना कुछ यहाँ से लेकर आती है। तो एक चीज़ इसके ऊपर भी मैं जो हमारी धारणाएं बनी है उसमें भी मैं ये चीज़ का आपको ज्ञान देना चाहूँगी कि आत्मा अपने साथ मन, बुद्धि, संस्कार को, ज्ञान को लेकर जाती है। जो भी उसने यहाँ पे कर्म करे हैं, जो भी उसने संस्कार अपने बनाए हैं, जहाँ जैसे उसने अपना जीवन व्यतीत किया है ना, पूरे जीवन काल में जैसा भी उसने जीवन व्यतीत किया है, जो भी कर्म करे हैं, जो भी संस्कार प्राप्त करे हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके साथ वो अपने सूक्ष्म शरीर में जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में सभी कर्मों का, सभी भावनाओं का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का बना है? आकाश, वायु और अग्नि तत्वों का। और अब आपको सूक्ष्म शरीर और हमारा जो स्थूल शरीर है इसमें भेद समझ आ गया होगा। तो सूक्ष्म शरीर क्या हम इन आंखों से देख सकते हैं? नहीं, इन आंखों से हम अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो जड़ तत्व है वो सूक्ष्म शरीर में नहीं होते हैं। तो जड़ता नहीं होने के कारण उसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत करना पड़ता है। अब आगे आता है कारण शरीर। अभी कारण शरीर क्या है? क्योंकि ये देखिए, ये जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, आपको आगे समझना होगा जब हम आगे बात करेंगे आत्मा की यात्रा, क्योंकि हमें आत्मा को समझने के बाद हमें उसकी अनंत यात्रा को भी जानना है ना। तो उस अनंत यात्रा को जानने के लिए हमें ये सब आगे आने वाले समय पे कारण जगत की बात होगी तो आपको पता चलेगा कि कारण जगत में हम कारण शरीर के साथ होते हैं। तो अब आपको कारण शरीर क्या है यही नहीं पता होगा तो वहां आप उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे कारण शरीर क्या है? कारण शरीर वो है जो हमारे स्थूल और जो हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण, जो हमने जो भी कुछ यहाँ पे किया है, जो भी हमारे कर्म बंधन है, उसके कारण जो हमारा शरीर बनता है उसको कारण शरीर कहते हैं, ठीक है। तो कारण शरीर कौन से तत्वों का बना है? कारण शरीर बना है आकाश तत्व का। उस जो कारण शरीर है, जैसे बापूजी हमें बताते हैं कि हमारे कारण शरीर में हमारे सारे जितने भी हमारा सेल है कारण शरीर के अंदर, सभी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, क्योंकि आकाश तत्व में सब कुछ पड़ा हुआ है। हमारे अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत रिकॉर्डिंग, सारी स्मृतियां हमारी कारण शरीर में पड़ी है। इसीलिए बापूजी आज हमें जब भी बात होती है, आत्मा स्वरूप की भी बात होती है, कि हमें जब आत्मा का बोध होता है, जब हम समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। आगे हम इसकी भी डिफाइन करेंगे, हम कौन सी आत्मा है, आत्मा के कितने प्रकार है, वो भी। तो बने रहिएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, फिर हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है कि हम इस शरीर से कैसे छूटे, मतलब इस बंधन से कैसे छूटे। तो जब, क्योंकि अभी हमारे अंदर क्या है, हमने हमेशा एक प्रसंग की बात, एक प्रसंग दिया जाता है हमेशा, एक मिट्टी और घड़े की, ठीक है। मिट्टी को जब आप समझ जाते हो, क्योंकि मिट्टी ही अलग अलग रूप लेती है, ठीक है। यदि आप अपने आप को घड़ा समझते हो तो घड़ा, तो जब घड़ा भी टूट जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है? मिट्टी का ले लेता है। तो जब तक आप अपने आप को घड़ा समझ के बैठे हुए, मतलब ये शरीर समझ के बैठे हुए हो, तब तक आप अज्ञानता में जी रहे हो, क्योंकि आपको उसका जो वास्तविक गुण है घड़े का, वो है मिट्टी। तो उसका जब घड़ा तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? मिट्टी बनता है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही हमें समझना है कि हम अब तक जो ये धारणाएं बना के रखे कि हम ये घड़ा है,
हमें ये धारणाएं तोड़नी होगी। हम ये शरीर है, हमें ये धारणाएं तोड़नी होगी। हमें ये समझना होगा कि ये शरीर से ऊपर जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको हमें जानना होगा। ठीक है, अब जब हम उसको जानते हैं फिर हमारी बात आती है उस परमपिता परमात्मा को जानने की और अपने इस जन्म मरण के चक्र से छूटने की, जो हमारा परम लक्ष्य हर एक प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, जो भी इस धरती पे मनुष्य रूप में आया है। अब जब वो इस लक्ष्य को जान जाता है तो वो अपने कर्मों से कैसे छूटे, उसके जैसे मैंने कहा कारण शरीर में अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसको अपना कारण शरीर चार्ज करना होगा। इसलिए बापूजी ने बताया कि हमें अपना कारण शरीर, हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने डिवाइन, अपने परम पिता परमात्मा को याद करके हम उनसे जब शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर हम अपने कारण शरीर अर्थात जो हमारे आकाश तत्वों में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, जितना भी उसके अंदर स्मृतियां हैं, वो सभी स्मृतियों के सभी पाप कर्मों को खत्म करते हैं। वो कैसे? वो उस परमात्मा को याद करने से, उनसे शक्ति जो प्राप्त करते हैं, उससे हम जब प्राप्त करते हैं तो हमारे सभी पाप खत्म होते हैं, तब हमारा कारण शरीर चार्ज होता है और फिर हम अपने उस धीरे धीरे उस अपने रियल स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो ये कारण शरीर क्या है? कारण शरीर हमारा है आकाश तत्व का। अब इसके ऊपर क्या है? क्योंकि इसके ऊपर भी आता है जिसकी बात बहुत ही कम करी जाती है। हमेशा हमारे सभी जगहों पे 3 शरीर की बात कर दी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। अब जहाँ पे आता है महाकारण शरीर, यहाँ पे आता है महाकारण शरीर क्या है? महाकारण शरीर हमारा परम तत्वों का शरीर है। ठीक है, तो ये भी हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। इसको मैं यहीं पर ही रोकूंगी क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आप धीरे धीरे परम तत्व को समझेंगे कि परम तत्व क्या है। फिर आगे आता है परम महाकारण शरीर जो है परम प्रकाश। ये सब आपको मैं क्यों समझा रही हूँ? आपके अंदर होगा कि हमारा टॉपिक तो चल रहा था आत्मा के ऊपर, हम यहाँ पे ये शरीरों की बात क्यों करने लग गए, है ना? आपके अंदर शायद हो सकता है ये प्रश्न आए। ये प्रश्न आपके अंदर आया है तो बहुत ही पॉइंट पे आया है, लेकिन अब आपको इसका आंसर मिलेगा कि देखिए हमारे बेहद के ज्ञान में बापूजी ने बताया कि आत्मा, जैसे हमें कहा ना, सब एक है, सब एक जैसे है। हम इस धारणा में जी रहे हैं अभी। बापूजी ने बताया कि आत्मा के प्रकार भी अलग अलग है। ठीक है, आत्मा का सोर्स अलग अलग है। मतलब इसका अगर हम प्रमाण देखना चाहे थोड़ा सा लॉजिकली, कि आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, सभी लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं, सभी लोगों के भगवान अलग अलग हैं। ठीक है, सभी अपने अपने अलग अलग जातियों के हिसाब से, अलग अलग धर्म के हिसाब से भगवान की परिभाषा भी अलग करते हैं, है ना? हम ये समझते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी आता है कि आत्मा का कहीं ना कहीं सोर्स, जहाँ पे हमें परमात्मा का निराकार नूर बोल दिया, जहाँ पर परमात्मा को लाइट बोल दिया, जहाँ पे परमात्मा को परब्रह्म परमेश्वर बोल दिया, ये जहाँ पे परमात्मा को ऑलमाइटी अथॉरिटी बोल दिया, ये उनके अलग अलग नाम है। लेकिन आज हम धरती पर देख रहे हैं कि कोई भगवान शिव को मान रहा है, कोई विष्णु को मान रहा है, कोई हनुमान भक्त है, कोई साई भक्त है, तो कोई, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें या हम दूसरे धर्मों की बात करें, तो वो उनका भगवान को देखने का दृष्टिकोण ही अलग अलग है। तो ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि आत्माएं अलग अलग प्रकार की हैं। ये चीज़ आपके लिए हमारे बेहद के ज्ञान में ही आपको इसका राज समझ आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मा का हम अलग अलग प्रकार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आत्मा अलग अलग तत्वों से बनी है। जैसे हम 5 तत्वों की बात तो करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं बेहद शब्द लगाते हैं, यहाँ पे भी हमने लगाया बेहद का परम ज्ञान। तो बेहद मतलब क्या है? जो इस हद की दुनिया से परे है। हद मतलब ये भौतिकवाद जो हम संसार देख रहे हैं, जो इन आंखों से दिख रहा है, वो है एक हद की दुनिया, उसका दायरा। अब इस हद की दुनिया से ऊपर आता है बेहद की दुनिया। बेहद मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है।
अब जब हम बेहद के ज्ञान की बात करते हैं तो वहीं पर ही आत्मा के भी हम दो प्रकार कर देते हैं कि एक हद की आत्माएं हैं और बेहद की आत्माएं हैं। जैसे कि बापूजी कहते हैं कि ये ज्ञान को सुनने वाली जितनी भी आत्माएं हैं उनको बापूजी किस नाम से संबोधित करते हैं? हम सब अपने आप को क्या कहते हैं कि हम बेहद की आत्माएं हैं। हम अपने आप को बेहद की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो हमारा सोर्स है ना, जो हमारा मूल धाम है, जहाँ से हम आए हैं, जिस एनर्जी से हम आए हैं वो बेहद की है। ठीक है, तो यहाँ पे बापूजी ने कहा कि कई आत्माएं ऐसी है कि जो जैसे हमने समझा, पांच तत्व समझे कि वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती पांच तत्व में है। तो कई आत्माएं केवल आकाश तत्व की बनी है, मतलब उनका जो शरीर है उनका अंदर सिर्फ आकाश तत्व तक ही है, मतलब वो परम प्रकाश की नहीं बनी है। जो बेहद की आत्माएं हैं, ठीक है, जो बेहद की दुनिया से आई है, बेहद के परम धाम से आई है, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि बेहद का परम धाम क्या है। उसके लिए आपको अंत तक ये कोर्स पूरा करना होगा। एक ही एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, पर आत्मा के अस्तित्व को जानते जानते हमें इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शब्द उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। आत्मा कई प्रकार की है, आत्मा अलग अलग सोर्स से आई हुई है, अलग अलग दुनिया से आई हुई है। तो जो उसके अंदर तत्व है, जो उसके अंदर एनर्जी है, जो जिस समय से वो आई है, वो सब वेरी करता है। ठीक है, तो कोई आत्मा आकाश तत्व की है तो उसका सिर्फ कारण शरीर है। कोई आत्मा जो बेहद की आत्मा है वो बेहद के परम प्रकाश की बनी है, वो आत्मा परम प्रकाश की बनी है। ठीक है, अब वो आत्मा ही इस बेहद के ज्ञान को समझ सकती है, वही परम प्रकाश अपने अंदर जागृत कर सकती है। ठीक है, तो वो परम प्रकाश वाली जितनी आत्मा है उसको हमने बेहद की आत्मा कही। उसके अंदर भी वैरायटी है। कोई आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, उसकी उत्पत्ति जब ब्रह्मांड का समय शुरू हुआ, तो कोई आत्मा इस ब्रह्मांड के समय से चालू हुई। कोई आत्माएं 5000 साल पहले ही आई है, कोई आत्माएं अनंत समय से, क्योंकि ये धरती का समय कितना चल रहा है, ये अभी 198 करोड़ साल, ब्रह्मा का पहला पराद बीत चुका है, दूसरा पराद चल रहा है जिसका 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। ठीक है, अभी जो समय चल रहा है उस समय कई आत्माएं अलग अलग जगहों से आई हुई है। बेहद का ज्ञान हमें इसीलिए, हमने जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ये जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो आपको बताती है कि आत्माएं अलग अलग डायमेंशन से आई हुई है। कोई आत्माएं ब्रह्मापुरी से आई हुई है, कोई शिवपुरी से आई हुई है, कोई ब्रह्मांड से आई हुई है, कोई गैलेक्सी से आई हुई है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना है कि आत्मा के कितने प्रकार हो गए हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि आत्मा सभी हम एक जैसे हैं, नहीं, हम सब एक जैसे, हमारा सबका सोर्स भी अलग है। हाँ, एक ग्रुप ऑफ सोल्स अगर हम ले लेंगे कि सभी बेहद की आत्माएं हैं, तो सब बेहद के विश्व से आई है। कोई आत्माएं सिर्फ गैलेक्सियों से आई हुई है ना, तो वो एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, उस गैलेक्सियों से वो आत्माएं आई हैं। तो उस आत्मा के अंदर कितनी कला, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, ये भी हम आगे आगे आने वाले समझेंगे कि कितनी उसके अंदर पावर है। तो हमें समझना है कि आत्मा अलग अलग पावर से आई है, अलग अलग दुनिया से आई है, और जब वो इस धरती लोक पर आती है तो धरती लोक पर आते ही उस पर आवरण चढ़ जाते हैं। ठीक है, अज्ञानता का आवरण चढ़ जाता है, आत्मा के ऊपर अनंत आवरण है। ठीक है, हम इसके अगर आवरणों को समझें तो आने वाले टाइम पे और गहराई से समझेंगे। और अभी अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं आपको, तो जब वो आत्मा ऊपर के लोकों से आई है, मान लीजिए कोई आत्मा शिवपुरी से आई है, कोई ऊपर के ब्रह्मांडों से आई है, कोई दूसरे तारामंडल से भी आई है, तो जो उस तारामंडल का जो वायुमंडल होगा उसका आवरण उस आत्मा में चढ़ा होगा। अब वो जब इस धरती पर आती है तो उस धरती पे आते समय उसके ऊपर अलग अलग जैसे जैसे वो जिस जिस आयाम से, जिस जिस दुनिया से गुजरती हुई आती है, उसके अंदर उसके ऊपर वो आवरण चढ़ते जाते हैं। तो जिस तारामंडल से होते हुए इस तारामंडल हमारे धरती पर आ रही है, ठीक है, तो हमारी धरती के आवरण उस पर चढ़ जाते हैं। अब हमारी धरती पे आवरण चढ़ते, मतलब वो जैसी इधर आएगी हमारी धरती लोक पे, तो उसके ऊपर इस धरती का जो आकाश तत्व है उसका आवरण चढ़ेगा।
हमारी धरती पर जो वायु तत्व है उसका आवरण चढ़ेगा, हमारी धरती पर जो अग्नि तत्व है उसका आवरण चढ़ेगा, तो उसके ऊपर उस सभी के आवरण चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि आत्मा के ऊपर भी चढ़े हुए अनंत आवरण है। अब आत्मा के अंदर जो हमारी आत्मा के ऊपर भी, जैसे ये हो गए हमारे आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरणों की बात। अब आत्मा जो हमारे केंद्र में रहती है, भ्रकुटी के केंद्र में, उसके ऊपर भी 5 कोश की बात करी कि हम ये शरीर की बात करते हैं कि शरीर, जैसे हम सबसे पहले जो बोलते हैं आत्मा, देखिए एक है भीतर से बाहर की तरफ आने का, और एक बाहर का आवरण देखते हुए भीतर जाने का। तो ये आप समझने की कोशिश करिए, जब हम यहाँ कोश की बात करते हैं तो हमारे बाहर के जो आवरण है, ठीक है, ये आत्मा के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर जो बाहर से हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या हमारे जो एनर्जी लेवल है, उसकी हम एक एनर्जी की बात करें तो उसके आवरण भी हमारे एक अलग अलग चढ़े हुए हैं। तो उसमें जैसे हमारा अन्नमय कोश हो गया, जो हमारे हम जो जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो हम जैसा वैसे हमारा अन्नमय कोश बनता है। अन्नमय कोश के भीतर है प्राणमय कोश, फिर प्राणमय कोश के भीतर है मनोमय कोश, मनोमय कोश के भीतर है विज्ञानमय कोश, और उसके भीतर है आनंदमय कोश, और उसके भीतर हमारी जो आत्मा जो दबी हुई है, ये सभी कोश के नीचे। ठीक है, अब यहाँ हमें ये सभी कोश, ठीक है, ये सब एक माया के पर्दे हैं, ये सब जो है ये सब कोश हटाने के लिए हमें ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा, और हमें ऐसी धारणाएं अपने जीवन में अपनानी होगी जिससे हम उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बोध में चले जाएं। तो इसीलिए इस एपिसोड्स के साथ आप आगे धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे, आपको अपनी आत्मा के आवरण पता चलते जाएंगे, फिर आपको अपने कैसे कैसे हम आवरणों को हटा सकते हैं इसका भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए जैसे कि आज मैंने कहा आपको कि हम ये आत्मा के विषय को समझने का आज हमने एक प्रयास किया है, जिसमें हमने आत्मा के स्थिति को, आत्मा के गुणों को, आत्मा अलग अलग प्रकार की होती है ये जाना। हमने ये जाना कि हम आज जो स्थिति में हैं, इस स्थिति में हम अपने आप को देह समझने की एक बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। बार बार परमात्मा हमें समझा रहे हैं अपने वेदांतों के, अपने उपनिषदों, अपने ज्ञान के द्वारा कि तुम अनंत हो, तुम असीमित हो, तुम उस ब्रह्म स्वरूप को जाने। इसमें भी एक और चीज़ जिसके साथ हम इस एपिसोड को अंत करने वाले हैं कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानना, है ना। जब हम बेहद की ज्ञान की बात करते हैं तो ये जो हम बेहद की आत्मा हम अपने आप को बोलते हैं, ये कहीं ज़्यादा है इस ब्रह्म स्वरूप से भी। ब्रह्म कौन है, हम इसकी भी आगे आने वाले जब हम क्रिएटर्स की बात करेंगे कि तब हम इसके बारे में और अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, तो आप इस एपिसोड्स के आगे वाले एपिसोड्स को ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा यदि आप अपनी एक ज्ञान की दृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, कुएं के मेंढक की तरह बैठे नहीं रहना चाहते हैं, और अपने आप को उस असीम और अनंत शक्तियों के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारे के सारे कोर्स की क्लासेस को सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप, अब यहाँ पे आता है परमात्मा, कि जब आपने आत्मा को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अभी तो आपको ये तो बोध हुआ ही नहीं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। ठीक है, इसको बोध करने के लिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, इसको जानने के लिए तो आपको ज्ञान की बहुत ही गहराई में डूबना पड़ेगा। क्योंकि आप जहाँ से आए हो, जब आप उसको जानेंगे और उधर के क्रिएटर को जानेंगे, तब आपको सही तरीके से अपने परमपिता परमात्मा की पहचान होगी कि आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, लेकिन वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, और इसकी सबकी इंडिविजुअल एक यात्रा है। कि आपकी यात्रा और आपकी आत्मा की यात्रा अलग है, और आपका जो सोर्स है वो भी अलग है। तो इसके लिए आपको बहुत ही गहराई से उतरना पड़ेगा। जब आप अपने आप को जानेंगे तब ही आपका एक पहला स्टेप बढ़ेगा,
उस परमात्मा को जानने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आत्मा शब्द को समझना ही बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में ही, और इसके लिए हमें जितना हम अपने आप से अपनी सेल्फ इंक्वायरी करें उतना कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझने के लिए और एपिसोड्स के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज हमारा ये आत्मा के ऊपर जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको कुछ क्लैरिटी होगी और आपके अंदर एक ऐसी जागृति ज़रूर आई होगी जहाँ पे आप अपने आप को जानने के लिए एक आपके अंदर एक संकल्प, एक चेष्टा जागृत हुई होगी कि देखिए हम यहाँ पे एक अल्प समय के लिए, एक अल्प शरीर के साथ, एक अल्प आयु के साथ आए हुए हैं, और यदि हम यहाँ पे इस धरती पर आनंद और सुख की चेष्टा में लगे रहेंगे कि हमें यहाँ पर सुख मिले, हमें यहाँ पर शांति मिले, यहाँ हमें आनंद मिले, तो ये आपका सबसे बड़ा ब्रह्म है। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्म है आपका। आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हो कि आपको यहाँ सुख और शांति स्थायी रूप से मिलने वाली है, क्योंकि ये समय और ये धरती ही अपने आप में अपूर्ण है ना। ये जो धरती है, इधर जो तत्व है, ये सब अपूर्ण है अपने आप में ही। आपको आदत है अपने उस संपूर्ण स्वरूप में रहने की। आप अपने आप में संपूर्ण है, आप अपने आप में ही उस परम आनंद स्वरूप में है। आपका सत्य चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहा। ठीक है, तो वो सत्य क्या है, वो ब्रह्म क्या है ना, वो ब्रह्म स्वरूप क्या है, इसको जानना आपका कर्तव्य बनता है। यदि आप इस धरती पे मनुष्य रूप में आए हैं तो अपना ये संकल्प बनाए, नहीं तो हमें कई योनियों में भटकना पड़ेगा। क्या पता आज जो हमें जीवन फिर भी थोड़ा अच्छा भला मिला है, यदि हम अपना समय व्यर्थ कर दिया और यदि हमने अपने आप को जाने बिना इस धरती से चले गए, मतलब इस संसार को हमने छोड़ दिया, तो ये तो निश्चित रूप से है कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जो लोगों के अंदर ये भी धारणा बैठी है कि मरने के बाद हम मोक्ष प्राप्त कर बैठे, तो वो गलत लोगों के अंदर धारणा है। क्योंकि मोक्ष तो यदि आपने जीते जी उस मोक्ष के रास्ते पे नहीं चले, ठीक है, तो आपको मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस वासनाएं, कामनाएं, इच्छाओं से के साथ आप मर रहे हो, जिस वृत्तियों के साथ आप मर रहे हो, जिस संस्कारों को लेकर आप मर रहे हो, उसी के साथ आप अपना नया जीवन प्राप्त करेंगे। तो ये आपने कौन सा जीवन प्राप्त करना है मरने के बाद? वापस ही मनुष्य योनि में आना है, या इससे भी नीचे गिरी हुई योनियों में जाना है, या अपने आप को आत्म समझ, आत्मबोध होने के पश्चात आपको अपनी आत्मा की अनंत यात्रा पे जाना है और फिर अपने सोर्स से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। ये चुनाव आप पर निर्भर करता है। तो आज अभी से इस एपिसोड सुनने के बाद एक संकल्प लीजिए और एक चुनाव करिए कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य क्या है और आपको चाहिए क्या है जीवन से। ठीक है, तो आज का हमारा एपिसोड यही ख़त्म होता है। हम अगले 5 से 15 मिनट तक हम योग करते हैं। तो चलिए, हम अपने आत्मा स्वरूप, आज हमने आत्मा की चर्चा करी है और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम अपने सभी आवरणों से परे, है ना, अज्ञानता के पर्दे को हटा के, इस माया के पर्दे को हटा के उस आत्मबोध की ओर बढ़े। उस ये जितना भी है यही आत्मज्ञान है। ये जितना भी हमने समझा ये आत्मज्ञान है, और इसी आत्मज्ञान के बल पर आत्मा में बल आएगा, आत्मा में शक्तियाँ आएगी, आत्मा अपनी पुरानी बेहद की स्मृतियों को जागृत करेगी, अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृतियों को जागृत करेगी और अपने आप को वो जानेगी, पहचानेगी और फिर उसकी ओर बढ़ेगी। तो आंखें बंद करते हुए एकदम शांत हो जाइए। सबसे पहले अपने मन को शांत करिए। मन को शांत करने की प्रक्रिया के लिए आप अपने आप को इसी ज्ञान के चिंतन से अपने आप को भरिए कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो मैं कौन हूँ?
मेरा कोई शाश्वत स्वरूप तो होगा ही ना। क्या मैं बार बार जन्म मरण के चक्र में आता रहूँगा? क्या मैं ये शरीर बार बार बदलता रहूँगा? क्या मैं बार बार अलग अलग योनियों में भटकता रहूँगा? क्या ऐसे ही मैं अनंत बार अपने माता पिता बनाऊँगा, अनंत बार मैं जन्म लेता रहूँगा? क्या मैं ऐसे कर्म बंधन में आता रहूँगा? इससे ऊपर कुछ तो होगा, कुछ तो इस बंधन से छूटने का रास्ता होगा। कोई तो ऐसी अवस्था होगी जहाँ मैं स्वतंत्र होंगी, जहाँ मैं बंधन से मुक्त होंगी, जहाँ ना जन्म होगा ना जहाँ मृत्यु होगी। कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कुछ बिछड़ने का वियोग नहीं होगा। ऐसी कुछ कुछ तो होगा, ऐसी कोई तो अवस्था होगी, ऐसी कोई तो दुनिया होगी। और जब हम इसी ज्ञान के मनन चिंतन के साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे अंदर एक सेल्फ इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी के साथ साथ ही हमें अपना एक परिचय मिलता है कि हम ये शरीर तो है ही नहीं, हम आत्मा हैं। और कौन सी आत्मा है? हम बेहद की आत्मा है। ये बेहद की आत्मा का परिचय हमें बेहद के ज्ञान ने दिया है, बेहद के परमपिता परमात्मा, बेहद के दादाजी ने दिया है कि तुम आत्मा बेहद की आत्मा हो, बेहद के अनंता अनंत सूर्य के समान परम प्रकाशित हो। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भ्रकुटी के मध्य में, जिसे बड़ा माइंड भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र में रहती है। उसका स्वरूप क्या है? वो श्वेत सफेद प्रकाश स्वरूप में है। उसका गुण क्या है? उसका गुण ही प्रकाश है, परम शांति है, परम आनंद है, परम सुख है, पवित्रता है। वो शुद्ध है। उसी आत्मा को रूह कहा, लाइट कहा, कॉन्शियसनेस कहा, एनर्जी कहा। तो अपना सारा ध्यान अपनी भ्रकुटी में केंद्र करें। उस भ्रकुटी में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस आत्मा को विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, एक चमकते सितारे को देखें। प्योर वाइट लाइट में एक चमकता सितारा परम प्रकाशित है। आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट मस्तक से फैलती हुई किरणें परम प्रकाश की, परम शांति की महसूस करते जाएं।
आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रकट हो रहे हैं। अनंत सूर्य की रोशनी अपने मस्तक में देखें और उसका प्रकाश फैलता हुआ अपने शरीर के भीतर और अपने चारों ओर। यही मुझ आत्मा का वास्तविक मूल स्वरूप है। इसे ही अहम ब्रह्मास्मि कहा। मैं ही ब्रह्म हूँ। स्वयं को प्रकाश के स्वरूप में देखें। जैसे जैसे इसका ध्यान और अभ्यास गहरा होता जा रहा है, आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण हैं तत्वों के, वो हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे तत्वों के आवरण हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे देह की अनुभूति, इंद्रियों की अनुभूति खत्म होती जा रही है। आत्मा रूपी दिया जागृत हो चुका है। आत्मा की ज्योत को ज्वाला रूप में जलता हुआ देखें। स्वयं को ज्वाला स्वरूप में देखें, परम प्रकाश में देखें। जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं, अज्ञानता हटती जा रही है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा सभी विषय विकारों से मुक्त, इच्छा से मुक्त, आसक्तियों से मुक्त, आकर्षण से मुक्त, जीवन मुक्त बन चुकी। मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ। संसार के बंधन से, संसार के मोह से मुक्त, अपनी उस परम अवस्था का अनुभव करें। जहाँ हम इस नाम रूप आदि से परे, ये संसार से परे अपने आप को देख रहे हैं। यही जो हम अनुभूति कर रहे हैं, यही आत्म स्वरूप की अनुभूति है। यही आत्म स्वरूप का अभ्यास है जो हमें चलते फिरते प्रत्येक कर्म करते समय करना है।
ये शरीर तो केवल एक माध्यम था, अपनी उस अवस्था को देखिए जहाँ आप अनुभव कर रहे हैं कि मुझ आत्मा में बेहद के अनंत अनंत अरबों खरबों ब्रह्मांडों को बनाने की अनंत शक्तियाँ हैं। इसी अवस्था में स्थित रहते हुए जीवन मुक्त का अनुभव करते हुए अपनी बुद्धि में उस परम पिता परमात्मा को का स्मरण करते हुए उनकी छवि को अपने सामने प्रकट करें, उनके स्वरूप को अपने सामने देखें। बेहद के परमपिता परमात्मा से बेहद की शक्तियाँ लें। विजुअलाइज करें कि परमपिता परमात्मा से बेहद का परम प्रकाश, बेहद की शक्तियाँ उतर रहे हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से परम शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी आत्मा में उतरता हुआ परमात्मा प्रकाश देखें। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की शक्तियों से भरती जा रही हूँ, उनके प्रकाश से, उनके प्रेम से भरती जा रही हूँ। अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है, मन पवित्र होता जा रहा है। बुद्धि शून्य होती जा रही है। आत्मा पवित्र होती जा रही है। इसी स्थिति को बनाए रखें।
और अनुभव करते जाएं कि परम पिता परमात्मा से मैं बेहद का परम प्रकाश और शक्तियाँ प्राप्त करती जा रही हूँ। यदि परमात्मिक शक्ति को गहराई से समझना है तो अपने भीतर के उस मौन को समझिए, उस गहरी साइलेंस को समझिए। उस मौन में ही सब कुछ समाया है, जहाँ मैं परम पिता परमात्मा बेहद के परमात्मा से, बेहद के बाप से, बेहद की शक्तियाँ, बेहद का परम प्रकाश ग्रहण करती जा रही हूँ। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद के परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। दोनों हथेलियों को घिसते हुए हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब मेरे साथ जुड़े। अब हमारा जो एपिसोड है वो एक दिन छोड़ के थर्सडे को हमारा डे 2 होगा, जिसमें हम कुछ मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में बात करेंगे, कुछ कर्मों के ऊपर बात करेंगे। तो ज़रूर जुड़िएगा, इस एपिसोड को ज़रूर रिपीट करिएगा। और यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम इस वीडियोस को एक अलग प्लेलिस्ट में डालेंगे, बेहद का परम ज्ञान कोर्स के नाम से। तो आप ये वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से वो प्राप्त हो। जी, सभी का दिन शुभ रहे। बेहद की परम शांति माँ और बापूजी को कोटि कोटि नमन। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सर्वदा कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति हो, सभी को आत्म ज्ञान प्राप्त हो।